महाराष्ट्र के कोंकण में एक फैक्ट्री आई हुई है जिसे लेकर चिंता तो यहाँ के नेताओं को होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर प्रदर्शन और चिंता इटली में हो रही है। दरअसल ये जो फैक्ट्री है वहां पर एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल है PFAS फॉरएवर। ये केमिकल किसी भी परिस्थिति में नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। 2 बच्चे हैं, 2 नवजात शिशु है जिनका अभी जन्म हुआ है। एक बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया और दूसरे को फॉर्मुलेटेड मिल्क पिलाया गया। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया है उस बच्चे में PFAS लेवल ज़्यादा भी। अब ये अगर यूरोप जैसे इतने डेवलप कंट्रीज़ में भी अगर आप इस कंटामिनेशन को रोक नहीं पाते, आप सोचिए हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई रेगुलेशन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आपकी सेहत के लिए आपके नेताओं से, आपकी सरकार से ज़्यादा अगर इटली में महिलाएं चिंतित हो तो आप इसे कैसे देखेंगे? जी हाँ, ये हो रहा है। महाराष्ट्र के कोंकण में एक फैक्ट्री आई हुई है जिसे लेकर चिंता तो यहाँ के नेताओं को होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर प्रदर्शन और चिंता इटली में हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि इटली में विसेंजा नामक एक जगह है जहां पर मिटेनी नामक एक फैक्ट्री थी। अब इसे 2018 में बंद कर दिया गया और इटली के अखबारों को अगर आप देखें तो इटली के इतिहास में इसे वन ऑफ द वर्स्ट एनवायरमेंटल स्कैंडल्स बताया जाता है। वहां के पर्यावरण की सबसे खराब स्थितियों में से एक स्थिति इस फैक्ट्री की वजह से होने की बात की जा रही है, जिसका असर वहां के करीबन 3.5 लाख लोगों पर पड़ा था। और सोचिए, वो फैक्ट्री अब वहाँ से निकलकर कोंकण आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर किसी को भनक भी नहीं है, कोई इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। हमारे मेहमान पर जाने से पहले मैं आपको हल्के से बता देता हूँ कि मामला क्या है। दरअसल ये जो फैक्ट्री है वहाँ पर एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वो केमिकल है PFAS फॉरएवर। अब इस केमिकल में होता क्या है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेन रिपेलेंट के लिए, फायर फाइटिंग फोम बनाने के लिए, और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस बनते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसके लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका नाम जो PFAS फॉरएवर रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो केमिकल है इसका बहुत ज़्यादा असर दिखता है और इसकी जो ताकत है वो कम नहीं होती है। ये केमिकल आप पानी में डाल दें, ज़मीन पर डाल दें, ये केमिकल वैसे का वैसा ही रहता है। और जब इस केमिकल को ये मिटेनी फैक्ट्री ने इटली में छोड़ा था तो वहाँ के आसपास के 3.5 लाख लोगों पर इसका खतरा मंडराया। और इस केमिकल के आपके शरीर में जाने की वजह से हो सकता है कि आपको कैंसर का रिस्क हो सकता है कि आपको दिल की बीमारी बढ़ जाए, आपके किडनी और लीवर पर इसका असर पड़े, और तो और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद जब इटली में इसे लेकर सवाल उठाया गया, 11 एग्जीक्यूटिव जो थे इस कंपनी के, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। कई अरब रुपए जो है उनके ऊपर फाइन लगाए गए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन लगाने की बात की जा रही है। ये पूरा का पूरा जो कंपनी है वो महाराष्ट्र में आ चुका है, महाराष्ट्र के कोंकण में आ चुका है। और ये PF है, जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरोनिएटेड एल्काइल सब्सटेंस, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक आशंका है कि महाराष्ट्र में कोंकण में अगर इसे पानी में छोड़ा गया तो क्या यहाँ पर जो पहले से ही हम देख रहे हैं कि हवा ख़राब है, इंदौर में बच्चे जो है ख़राब पानी की वजह से मर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में कैंसर से लेकर दिल की बीमारी से लेकर और चीज़ें नहीं बढ़ेंगी? ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी चिंता यहाँ पर नहीं हो रही है। इटली की माँओं को महाराष्ट्र की चिंता है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वरुण सुखराज जी, आपने इन्हें हमारे चैनल पर इससे पहले भी देखा हुआ है। ये डायरेक्टर हैं, ये बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं, और इस मुद्दे को भी लेकर अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट की एक जो मेंबर हैं उनकी ओर से ब्रसेल्स में एक वर्कशॉप रखा गया था जिसका नाम रखा गया था एसेंशियल्स ऑफ PFAS। PFAS वही एक केमिकल है जिसे पानी में डाला जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और वहाँ पर भी
भारत को या इस पूरे मुद्दे पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, ये जो खतरा है जिसे इटली के लोगों ने समझा, वहाँ पर आंदोलन किया, क्या भारत में इसकी गंभीरता हम समझ पा रहे हैं? अगर इसके थोड़े इतिहास और क्यों ये मुद्दा आपको लगता है कि आप उठा रहे हैं, आपने इसे लेकर ब्रसेल्स के वर्कशॉप में भी बात की है, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है और क्या इसकी गंभीरता भारत के लोग समझ रहे हैं? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इटली में हुआ क्या था। तो पीफास जो है ये केमिकल है, जैसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। उसे फॉरएवर केमिकल इसलिए कहा जाता है कि वो केमिकल किसी भी हालत में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वो पानी के अंदर चला जाए, वो पानी से अगर घास उगे तो वो घास में कन्वर्ट होता है। उस घास को अगर भेड़ बकरियां खाए तो वो उनकी बॉडी में चला जाता है, उनको अगर शेर खाए तो वो शेर की भी बॉडी में चला जाता है। ये केमिकल किसी भी परिस्थिति में नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए इसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। अब ये जो केमिकल है ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन स्टिक कुकवेयर एंड कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग। अब ये कंपनी जो मिटेनी कंपनी है इटली में, जहाँ पे ये बना रही थी, वहाँ पे कुछ मदर्स को ऐसे पता चला, वो एक नर्स थी, मेरी फ्रेंड है मिकेला पिकोली, उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के ब्लड में, अब जनरली साइंटिफिकली नियम के अनुसार एक्चुअली ब्लड में आपके पीफास होना ही नहीं चाहिए, कोई भी केमिकल होना नहीं चाहिए, लेकिन है भी, तो भी उसका सेफेस्ट रेंज जो है वो है 8 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर, 8 NG पर ml। ये उसका सेफ क्राइटेरिया है कि यहाँ इस हद तक वो हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो वो बहुत हैजार्डस साबित होता है। तो ये जो मदर्स है उनको पता चला कि उनके 11, 12, 13, 14 सालों के बच्चों के ब्लड में इसकी लेवल 389, 150, 485 इस लेवल तक वो हद तक जा चुका था। ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसी वक्त, और इसका मैंने सोशल मीडिया पे इसके रिपोर्ट्स भी डाले हुए हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो एक टेक्नीशियन थे जो मिटेनी कंपनी में काम करते थे, उनके ब्लड रिपोर्ट्स मैंने मेरे सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं, हम अभी भी देख सकते हैं उन्हें। उस वर्कर के बॉडी में पीफास लेवल था 87,600। 87,600 जो मैक्सिमम 8 हो सकता है आपकी बॉडी में। वो जो शायद हम जब अभी बात कर रहे हैं तब भी उनकी डेथ हो चुकी हो, इतने सारे अलग अलग बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। इन औरतों को, इन माताओं को जब ये पता चला कि ये हो रहा है तो ये रास्ते पे उतरी। पहले 4 औरतें थी, फिर नेक्स्ट मीटिंग में 50 आई, उसके बाद 11,000 लोग रास्ते पे उतरे और ये पता चला कि ये कंटामिनेशन हुआ है और कम से कम 3.5 लाख लोगों के ग्राउंड वाटर से उनके बॉडी में ये कंटामिनेशन पहुंच चुका है। उसके खिलाफ बहुत बड़ा वहाँ पे आंदोलन हुआ और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग उन्होंने ये भी तस्वीर हम अभी देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने बेटे या बेटी का नाम और उनके ब्लड में कितनी पीफास लेवल है, ये टी-शर्ट पहन के वो घूमने लगी, हर जगह बात करने लगी। उन्होंने हमारी दूसरी दोस्त है क्लाउडिया, जिन्होंने वहाँ पे लीगली इसके ऊपर बैटल पूरा खड़ा किया। क्लाउडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मामेनो पीफास। और फिर ये लीगल बैटल लंबा चला और उस बैटल में मामेनो पीफास के इस आंदोलन की जीत हुई। अब ये जीत होने के बाद, जैसा कि आपने कहा, वहाँ से कंपनी को हटने के लिए कहा गया, उन्हें सज़ा हुई, उन्हें कई $बिलियन का उनको जुर्माना भरना पड़ा। ये होने के बाद मामेनो पीफास के लोगों ने, और मेरे वहाँ पे दोस्त है जानलुका लीवा और फिलिपो, ये लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ये यहाँ से निकल रहा है लेकिन ये कहीं तो जाएगा, ये ऐसे ही तो नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन, एंड दिस इज हाउ आई लुक एट द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने इसके बारे में जब ढूंढा तो उनको पता चला कि ऑक्शन में इंडिया से रिलेटेड किसी कंपनी ने ये मशीनरी, उसका पेटेंट और उसकी टेक्नोलॉजी खरीद ली है। और वो कंपनी विवा लाइफ साइंस नाम से थी और जिसका एक स्टेक लक्ष्मी ऑर्गेनिक था। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी कोंकण में ये सेम मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है। यानी वहाँ से मशीनरी को उठा के सेम मशीनरी, सेम टेक्नोलॉजी, सेम पेटेंट्स कोंकण में लाया गया। हमारे पास इस बात के भी प्रूफ्स है कि वहाँ वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने से पहले ही उनके जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया आ जा रहे थे, वो इस हिसाब से वो काम चल रहा था। अब ये इतना डेंजरस क्यों है? अगर यूरोप में, और अभी यूरोप में इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून थे जिन्हें और स्ट्रिक्ट करने की अभी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि पीफास
एक ऐसा जहर है जो हमारी पूरी इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। अभी परसों का जो वर्कशॉप हुआ उसमें आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल व्हाई पीफास इज सो डेंजरस। उस वर्कशॉप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट यूरोप के पार्टिसिपेट उन्होंने किया था और उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया और उसमें एक स्लाइड उन्होंने दिखाई थी कि 2 बच्चे हैं, 2 नवजात शिशु है जिनका अभी जन्म हुआ है। एक बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया और दूसरे को फॉर्मुलेटेड मिल्क पिलाया गया। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया है उस बच्चे में पीफास लेवल ज़्यादा दिखी। अच्छा, क्योंकि वो माँ की बॉडी में से कंटेमिनेट होकर उसकी बॉडी में जा रही थी। अब ये अगर यूरोप जैसे इतने डेवलप्ड कंट्रीज में भी अगर आप इस कंटेमिनेशन को रोक नहीं पाते, आप सोचिए हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हमारी पॉलिसीज में, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज में पीफास को रिकॉग्नाइज ही किया नहीं जाता। वी डोंट नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पीफास दैट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड इन अ रेगुलेशन एंड दैट इज व्हाई दिस इज मोर डेंजरस। जब ये खबर आई, जब इसके ऊपर हो हल्ला हुआ, जब मैंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद हमें पता चला कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का तो ये मिटेनी और ये जो द गार्डियन में स्टोरी की हमारे दोस्तों ने, इसकी वजह से आपको पता चला हमारी जानकारी के मुताबिक ऑलरेडी एक लोटे परशुराम एमआईडीसी में, इधर अंकलेश्वर में, हिंदुस्तान के कई सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ऑलरेडी पीफास का प्रोडक्शन चल रहा है, सालों से चल रहा है और उसको ट्रीट करने की कोई भी क्षमता, पूरी क्षमता से प्लांट हमारे पास नहीं है। तो अगर ये हो रहा है तो उसके रेसिड्यू का, उसका जो भी एफ्लुएंट जैसे हम कहते हैं, उसका हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वो कहाँ जा रहा है और अगर वो जहाँ कहीं भी जा रहा है वो समझने का आपके पास, आपके लॉ के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, जो ज़्यादा बड़ा खतरा है। जी, यानी आप कह रहे हैं जैसे कि वहाँ पर पानी में ये प्रदूषित कर रहे थे, कंटामिनेट कर रहे थे वाटर को, 3.5 लाख लोग जो है उन पर इसका इफेक्ट होने की बात की जा रही थी। तो भारत में, महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट में भी हमारे रूल्स में यहाँ पर ऐसे कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे हम चेक कर सके कि ये कंटामिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर बात कर रहा था तो कंपनी ने कुछ वेबसाइट से जब कंपनी ने ये बात की है, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, विवा लाइफ साइंस या लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, उनका कहना है कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो भारत में लीगल है, वो सब कुछ कर रहे हैं जो भारत का नियम कहता है। और तो और इनके फैक्ट्रीज में वो जो केमिकल्स बनाए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, डाइस, कॉस्मेटिक्स और बाकी चीज़ों के लिए किया जाएगा। उनका कहना है कि वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, वहाँ पर लोग टी शर्ट पहनकर बता रहे थे, इतने बड़े पैमाने पर उनके खून पर इसका असर पड़ा। और जैसे कि यहाँ पर भी मैंने पाया कि इसके वजह से कैंसर होता है, हार्ट डिसीज़ होता है, लिवर और किडनी डैमेज होता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है। ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नियम के अनुसार तो सब कुछ कह रहे हैं। तो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं और वही सबसे बड़ा डर है हमारे सामने कि हमारे वो जो भी कर रहे हैं वो नियम के तहत है। अब मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूं जो पिछले 1 महीने के अंदर हुई है। जब से हमने ये मुद्दा सोशल मीडिया पे उठाया, उसके बाद एक बार पार्लियामेंट में राजस्थान के एक एमपी है, उन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में लिया, राज्यसभा में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केमिकल प्लांट द्वारा PFAS, बहुत ही स्पूरियस और डेंजरस केमिकल से संबंधित मशीनरी एवं टेक्नोलॉजी के उपयोग से उत्पन्न पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के संबंध में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं, जिसमें PFAS केमिकल से संबंधित जहरीले उत्सर्जन और रेगुलेटरी निगरानी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये कंपनी मिटेनी इटली में वहां पर विरोध के कारण बंद कर दी गई थी। मिट्टी के एक बड़े PFAS प्रदूषण स्कैंडल के बाद उसे देश में बंद किया गया था। मिटेनी के दिवालिया होने के बाद भारतीय कंपनी ने उससे मशीनरी और टेक्नोलॉजी खरीदे। PFAS केमिकल्स पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बना रहता है और दुनिया भर में लंबे समय तक पानी और मिट्टी के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और इससे कैंसर, अंगों के नुकसान और प्रजनन संबंधी विकारों से भी जोड़ा गया है। इसे प्रदूषण से जुड़े इस विवाद ने यूरोप में भारत में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक उपकरणों के ट्रांसफर और देश के PFAS नियमों की कमी के बारे में बड़ी चिंताओं को उजागर किया है।
जिससे पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों पर नई बहस शुरू हो गई है। पर्यावरण समूह ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में पीएफएस केमिकल्स के उत्पादन की अनुमति देने की वजह से भूजल, कृषि और तटीय क्षेत्र को अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है। इर्रेपरेबल लॉस। ये प्लांट कोंकण तट के किनारे और पश्चिमी घाट के पास स्थित है, जो ग्रामीण बस्तियों के बहुत करीब पर्यावरण को नजर में रखते हुए एक संवेदनशील क्षेत्र है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक रिपोर्ट मांगे। साथ ही सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि ऐसे उद्योग के लिए अनुमति कैसे दी गई, खासकर जब देश में पीएफएस केमिकल्स को नियंत्रित करने वाले नियमों की कमी है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि एक देश में आंदोलन चले, वहां पर आंदोलन के बाद उसे बंद करना पड़े और उसे भारत में अनुमति दे दी जाए, कहने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। इसके पीछे एक बड़ा करप्शन है, बड़ा स्कैंडल है और ये देश के लिए खतरनाक है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके संरक्षण में। और दूसरी बार भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये मुद्दा लिया गया महाराष्ट्र के एक एमपी की तरफ से। उसके ऊपर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही जवाब दिया कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज एज पर द लॉ। उसके बाद ये पहली घटना। दूसरी घटना थी जब महाराष्ट्र के असेंबली में कुछ एमएलएज ने फ्लोर पे ये सवाल मुद्दा उपस्थित किया और उन्होंने ये सवाल एनवायरमेंट मिनिस्टर को किया महाराष्ट्र के, और उन्होंने पूछा कि क्या ये हो रहा है। तो अपने पहले जवाब में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ये कहती है कि ऐसी किसी भी तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई भी तरह का केमिकल बन रहा है, ऐसा कोई भी ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, जो भी हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है। उसके बाद हमने इस पर एक जवाबी एक स्टेटमेंट जारी किया। मैंने एक वीडियो किया, हमने कई जगहों पर लिखा, हमने कहा कि आपने बाकी सब तो कह दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो पानी सेफ है या नहीं है। आपने कहा कि वो पानी नियमों के हिसाब से बराबर है। अब ये जो नियम है वो नियम है वाटर एक्ट 1974 जो बना है 1974 में। उस वक्त पानी में मिक्स होने वाले केमिकल्स या पानी का कंटामिनेशन समझने के जो भी मापदंड थे, जो भी क्राइटेरियाज थे, वो कितने पिछड़े होंगे आप सोचिए। उस वक्त पानी में प्रदूषण को देखने की 2-4 क्राइटेरियाज थे। जो विजिबल कंटामिनेशन है, क्या उसका रंग बदला है, क्या उसका स्मेल बदला है, क्या उसकी डेंसिटी बदली है, उसका पीएच लेवल बदला है, ये सब चेक किया जाता था। अब आज की तारीख में, अब 1974 और हम आज बात कर रहे हैं 2026 की। अब इस दरमियान इतने सारे भयंकर केमिकल्स दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, दुनिया में बन रहे हैं, उनको मेजर करने की, उनका कंटामिनेशन पता करने की कोई नियमावली ही हमारे पास नहीं है। तो हमने ये काउंटर क्वेश्चन किया कि यू हैव नेवर सेड दैट वाटर इज सेफ। व्हाट यू आर ऑलवेज सेइंग, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नेवर सेड दैट water is safe there. There is no, they are saying that whatever is happening, and this is the the game of the magic of the words, that word play है ये, कि जो भी है वो नियम के हिसाब से है। हमारा कहना है नियम ही पुराना है, हमारे पास नियम ही नहीं है। और क्यों हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे कि ये नियम हमारे पास बने। हमारी जैसे इतनी डेंस आबादी वाले देश में अगर इस बारे में नियम नहीं है। इसके बाद तीसरी घटना होती है कि जब हमने ये काउंटर किया, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में, EU पार्लियामेंट में, वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिस्टीना ग्वाडा, उन्होंने एक वर्कशॉप, एक इंटरनल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पे यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, NGOs, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट सभी मौजूद थे और लॉ मेकर्स भी मौजूद थे। उन सब में उन्होंने हमें इनवाइट किया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वी आर मामेनो पीफास और द नेक्स्ट इंडियंस, हम दोनों मिलके एक इंडो यूरोपियन, एक कोलैबोरेटिव अभी ये पूरा कैंपेन खड़ा कर रहे हैं। ये जो इटली की औरतें हैं, इनका कहना है कि माँ हर जगह माँ होती है, वो चाहे इटली में हो या हिंदुस्तान में हो। उनका कहना ये है कि अगर ये केमिकल इतना डेंजरस है तो ये यहाँ नहीं, ये कहीं नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए अभी ये नया कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, जो कैंपेन हम साथ में कर रहे हैं, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में मैंने हमारे मुद्दे को रिप्रेजेंट किया। और हमने वहाँ पे यही डिमांड की कि अगर ये चीज़ यूरोप में गलत है तो ये भारत में सही साबित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। इसके दूसरे या तीसरे दिन फिर से
सेम असेंबली में रिटन स्टेटमेंट में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये एक्सेप्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट वाज रियली हिस्टोरिक, दैट यस, PFAS is being produced in the Konkan region or the Lote Parshuram MIDC. We do not have a competent system or law to to measure that contamination. And then they also appointed Institute of Chemical Technology to look into this and do the survey and do the needful. Again, this is after all the shouting and all the campaigning and everything that we have done. Our question is why we do not have this on our priority to make policies, to make laws that stops such hazardous chemicals to come to India, to let them produce in India, and then we export. We are becoming producers of poison and exporters of it. And we do not have anything to control that. एक तरीके से हम गिनी पिग बन जा रहे हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसको इंडिया में आप डंप कर दीजिए। और इसका कितना उदाहरण हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में अभी पानी पीने की वजह से लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, गांधीनगर में हुआ है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ जो आपने अभी कही वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आप कह रहे हैं कि इटली की माएँ वहाँ पर कोंकण के लिए लड़ रही हैं या वहाँ पर ये मुद्दे को उठा रही हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, मीटिंग्स हुई है और यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा। परसों के दिन ये कॉन्फ्रेंस के लास्ट डे 6 तारीख को, 5 और 6 को, इन सब इटली की ये जो माँ थी ये यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने इन्होंने प्रदर्शन किए, जिसके फोटोज अभी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे अब वो हर कैंपेन में उन्होंने मुझसे कंफर्म करवा के लिए कि क्या ये हिंदी सही है, और अभी वो वहाँ पे हिंदी में बैनर बना के वहाँ पे लिखती है कि इटली और भारत की माँ। अच्छा। और मैं जब एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, जब मैं पार्लियामेंट में मैंने बात करना शुरू की तो वहाँ पे ये जो हमारी 2 इटली की माताएं हैं, मिकेला पिकोली एंड क्लाउडिया, ये दोनों वहाँ पे उस पार्लियामेंट के बोर्ड रूम में ये बोर्ड लेकर, हैंड पेंटेड बोर्ड लेकर खड़ी रही जब तक मैं बात कर रहा था, और इस पर लिखा था इटाली एंड इंडिया, दिस इज आवर कलेक्टिव फाइट। अगर उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है, ये कि दुनिया का कोई भी बच्चा इस कंटामिनेशन से दूर रहना चाहिए। हमें इस बारे में पता नहीं था, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी और उसका सीरियसनेस भी नहीं था। अभी रिसेंटली कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड हो रही है। कोंकण में भी in Konkani language and dialect, they have started something called Kokanchi Mai PFAS Lanai. So we are the mothers of Konkan, and they are also coming together against this. We are doing a nationwide campaign against this. So we have appealed to all the experts from across the India. So now we have a very competent team of all these people who are willing to be a part of this. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखें, थोड़ा सा आप गूगल और थोड़ा सा डिग इन हम अगर रिसर्च करें तो आज हिंदुस्तान का एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई तरह का कंटेमिनेशन नहीं चल रहा है। वो वाटर कंटेमिनेशन है, वो एयर में है, वो सॉइल में है, वो फूड में है, हर जगह पे। और इसका एक ही रीज़न है कि हमारे पास इससे रिलेटेड किसी भी तरह के लॉज नहीं है। अब ये लॉज ना बने, क्या इसके लिए इंटरनेशनल लॉ भी काम करती है? और अगर ये नहीं बन रहे तो क्या हमारे जो भी राज्य करता है वो इसके बारे में सीरियस है? हमारी टीम में मेरी कलीग है मुक्ता चैतन्य, वो अभी बीच में उन्होंने सतलज के पास के कुछ गाँव पे एक स्टोरी की थी, एनवायरमेंटल स्टोरी। वहाँ पे 7, 8, 12 सालों के बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उनके दांत गिर रहे हैं पूरी तरह से, 7, 8 सालों के बच्चों के। एंड दिस इज़ द वाटर कंटामिनेशन रिलेटेड इशू। अभी परसों मेरी एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले एक हमारे डॉक्टर है जो अभी हमारे टीम में ज्वाइन हुए, वो मुझे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि लो बर्थ वेट LBW ये हमारे सामने आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि बच्चों का जो जन्मतः जो उनका वेट होता है वो बहुत कम है। WHO के नियम के अनुसार वो 2,500 ग्राम होना, मतलब 2.5 किलो कम से कम होना चाहिए। हम उसको 2000 मान के चल रहे हैं और फिर भी उसके नीचे है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंटामिनेशन, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी आप कह रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों पर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, वहाँ पर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि हमारे देश के नेता या महाराष्ट्र के नेता
महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इसे क्यों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? आप इसकी वजह क्या मानते हैं? एक, और कोंकण में भी क्या इसका इम्पैक्ट देखने मिला है? वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? दो। पहला सवाल जो है, मुझे लगता है उसका जवाब हम सबके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि उन सभी पॉलिटिशियंस की, हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है इस वक्त। उन्हें ये गंभीरता समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो ये गंभीरता समझा रहे हैं, क्या उसके बाद भी वो एक्ट कर रहे हैं? ये गार्डियन में स्टोरी पहले जब पब्लिश हुई, वो हुई थी 31 अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 में। विधानसभा में ये मुद्दा चर्चा में आया या पार्लियामेंट में चर्चा में आया अभी फरवरी में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी सिर्फ हम लोग चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली इन एन आइडियल सिचुएशन, ऐसा अगर कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन अगर कुछ करता है तो फर्स्ट रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। कह रहे नहीं ये ऐसा है तो हमें ये। उसके बाद गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टेंटली इन अ डिनायल मोड। ऑल आर मिनिस्टर्स इन महाराष्ट्र वर आल्सो सेइंग कि हम ये होने नहीं देंगे, हम ये जहर आने नहीं देंगे। जबकि परसों एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कबूल कर दिया कि ये जहर ऑलरेडी बन रहा है। तो क्या ये जो डिस्कनेक्शन है या डिस्कॉर्ड है मिनिस्टर्स और सिस्टम में, ये किस चीज़ को अंडरलाइन करता है? एक तरफ मिनिस्टर्स बोलते हैं आपके कि हम किसी भी हालत में ये जहर यहाँ आने नहीं देंगे, और उसके कुछ ही दिनों बाद मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करती है कि ये जहर तो कब का आ चुका है। उसी वक्त एमपीसीबी के चेयरमैन ने एक बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ यू गो एंड चेक इट। द क्वेश्चन वाज सेम एमपीसीबी चेयरमैन के लिए कि क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक में ये हो रहा है। उसमें बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो बहुत ही फ़नी भी थी इन अ वे एज अ रिस्पॉन्स। उसमें एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या यूरोप में ये कंटेमिनेशन पता चलने में इतना वक्त लग गया, तो भारत में तो क्या ही होगा इसका? मतलब हिज पॉइंट वाज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर नॉट। इसके ऊपर एमपीसीबी के चेयरमैन कहते तो क्या आपको लगता है कि भारत यूरोप से पिछड़ा है? क्या हमारे पास ऐसी यंत्रणा नहीं है? क्या हमारे पास सिस्टम्स नहीं है? ये वो कहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। एक देशभक्त होने के नाते मुझे अच्छा भी लगा ये। इस चीज के 1 महीने के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि हाँ हमारे पास नहीं है। दे एक्सेप्ट दिस। सो व्हाट इज दिस डिस्कॉर्ड इज अबाउट? It clearly means that there is a bigger nexus working at place, which nexus is fueling or lubricating the entire machinery, top to bottom, and it is the civic authority. It is now a civic responsibility of us as the citizens of this country, as the concerned individuals of this planet, to act against that. इसका कोंकण में इम्पैक्ट 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहली बात तो ये जो MIDC है, एक पर्टिकुलर, आप कोंकण की बात करें, आप उधर अंकलेश्वर की बात करें, आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की आप कितनी सारी स्टोरीज है जो मेन स्ट्रीम में हम कभी चर्चा में लाते नहीं, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। अब यहाँ पे ये जो कहते हैं ना, ये 200 से ऊपर इंडस्ट्रीज है ये कोंकण के एक MIDC में। 200 इंडस्ट्रीज को मिलके उनका वेस्ट ट्रीट करने के लिए अपने हमारे सिस्टम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे उतनी कैपेसिटी ही नहीं है हमारी। और अभी आज इस चर्चा के दरमियान कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जो तस्वीरें आज तक हमने किसी को नहीं दिखाई थी, कि कई सारी कंपनियां हैं जो अपना रेसिड्यू, जो अपना एफ्लुएंट अपने ही कंपाउंड के बीच 80, 90, 100 फीट के कुएं खोदकर पानी ज़मीन के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हैं। ये तो वो केमिकल है जो कलर से अलग पता चल रहे हैं। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये केमिकल का कलर है, मतलब ये केमिकल है। कौन सा है, क्या है, ये छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम अपने घर के बाहर, अपने घर का जो सीवेज वाटर है, उसके बारे में भी अगर हमारे पास इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वेदर यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट बंगलो, तो क्या इतने बड़े केमिकल इंडस्ट्रियल कैंपस में ये चीज़ें लॉ को पकड़ के हो रही है? और क्या फिर भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज एज पर द लॉ? नो, दिस इज नॉट एज पर द लॉ। दीज कंपनीज, दे कैन नॉट मेक sufficient profit if they actually treat these chemicals which are supposed to be done as per the international standards. Forget about the laws. अब उसमें कुछ laws, कुछ लूप होल्स ऐसे भी है जो वहाँ के एक्टिविस्ट ने हमें बताया कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ सामने आ जाता है तो हाईएस्ट इन पर्टिकुलर केसेस द हाईएस्ट
फाइन और वॉट एवर पनिशमेंट दे गेट इज देयर वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज ले लेते हैं वो निकाल लेते हैं, और वो है 5 लाख रुपए। हाँ 5 लाख रुपए इन इंडस्ट्रीज के लिए पीनट कॉस्ट है। हाँ। उनका ये है कि ठीक है कभी कभार पकड़ा जाएगा, 5 लाख रुपए चले जाएंगे, फिर से भर देंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ये नहीं है। अब इसका एक और थोड़ा अलग एंगल में, जैसे ही आपने बताया कि क्या गवर्नमेंट लेवल पे उन्हें सीरियसनेस है या नहीं, अब इसको इमोशनली छोड़ देते हैं, अब इसको ऑन पेपर हम डिस्कस करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारा बजट प्रेजेंट किया गया, सेंट्रल बजट। अभी पिछले कुछ महीनों में हर जगह पे, इंक्लूडिंग योर channel, every media channel, including mainstream media for the first time, there has been lot of discussion on pollution, AQI, contamination. इस बजट में CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बजट पिछले बजट से कम किया गया है। दिस अंडरलाइंस योर प्रायोरिटी। जब पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, तब एक्चुअली ये होना चाहिए कि आपने उसका बजट बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली ये होना चाहिए कि आपने एमपीसीबी, सीपीसीबी जैसे बॉडीज को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। वेयर एज यू आर टेकिंग दैट बजट आउट, यू आर लोअरिंग दैट बजट, it itself tells you about the priorities and the policies. अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इससे क्या खतरा हो, कोंकण में लोगों को क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि यहाँ से अगर 3.5 लाख लोगों को इटली जैसे जगह पर इसका असर पड़ा है, तो भारत में तो इतनी बड़ी आबादी है, तो इसका कितना बड़ा परिणाम हो सकता है, और वो भी उन गरीब लोगों पर जिनके पास शायद सही बेहतर सुविधा भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, वहाँ पर वो लगातार इससे शायद प्रभावित भी हो रहे होंगे। हो रहे हैं, ये एक्चुअली हो रहा है। आप अगर इसी एमआईडीसी के आसपास के कुछ गाँवों में चक्कर लगाए, आप मुझे एक बात बताइए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस माध्यम से हमें करना होगा। वाई देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल्स इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में, आप कोल्हापुर में लीजिए, कोंकण में बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल अनाउंस हुआ है। किस लिए, क्यों चाहिए, क्यों कैंसर बढ़ रहा है, क्यों कैंसर बढ़ रहा है? और ये बच्चों में, आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में आज जाइए, आप जितना आप सीएसटी या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जैसी भीड़ रहती है वैसी भीड़ है, ये आप रोज देख रहे हैं। ये क्या है, ये ऑलरेडी इम्पैक्ट है। अब ये इम्पैक्ट ऐसी कंपनियों की वजह से मैनिफोल्ड हो रहा है। वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे 100 में से 15 से 20 लोगों को कैंसर है ही है बाय डिफॉल्ट। अब कई सारी बीमारियां तो हमें पता भी नहीं चल रही कि वो उसकी वजह से हो रही है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दीज केमिकल्स आर। There is no particular guidelines for these chemicals and how to treat them, and that exactly is the problem. कोंकण जहाँ पे ये MIDC स्थित है, वहाँ से 2 बड़ी नदियाँ पास होती है। वहाँ पे अगर ये ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है तो it is not just about one MIDC, it is about the entire Konkan region. In some studies it is found that few of these chemicals can affect as much as 250 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। अच्छा, फ्रॉम द 250 किलोमीटर तक के लोग जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ से जो पानी और ये तो मुंबई के लिए भी आता है। पानी के आम आ रहे हैं आपके पास, आप हापूस खाते हैं, ये कंटामिनेशन कर उसमें जा ही सकता है। सॉइल से लेकर पानी से लेकर हर जगह जा सकता है, और वो जा रहा है। एंड वी आर एक्टिंग एज इफ वी आर क्लूलेस। अरे ऐसे क्यों हो रहा है, बीमारियां क्यों बढ़ रही है? इट्स अ वेरी, इसको आप कितने बार सुनते होगे, तो इसको तो कोई एडिक्शन नहीं है जिंदगी में, कभी इसने ना स्मोक किया है, ना शराब पी है, ना कुछ खाया, फिर भी ये क्यों आ रहा है आपकी बॉडी में? द सिंपल रीजन इज द कंटामिनेशन दैट इज ओवरलुक्ड बाय द अथॉरिटीज एंड गिवन लिस्ट इंपॉर्टेंस बाय अस एज सिविलियंस एज वेल। आप अगर ये मैंने जो अभी आपको रेडियस का बताया, आप अगर पकड़िए, ये MIDC कोंकण में है, थोड़ा ऊपर आए तो तलोजा में MIDC आए, उसके ऊपर जाए तो वापी और अंकलेश्वर के पास MIDC है। तो प्रैक्टिकली दिस एंटायर एरिया, ओनली दीज 3 MIDCs, 2 MIDCs, 1 GIDC that I have discussed are completely on the coastal parts of this country. Not just state or the western देश के समुद्री तट पर वेस्टर्न कोस्ट पे ये पूरी जो मैंने बेल्ट बताया,
एक MIDC में अगर 200-250 कंपनियां हैं जो केमिकल बना रही है और जो दिख रहा है विजिबली कि जिनको ट्रीट करने की सबकी, मैं ये नहीं कहता सबकी, कुछ है उनमें से जो अच्छे से ये कर रही है, लेकिन वो बहुत कम है जी। बाकी ज़्यादातर कंपनियां उसको ट्रीट किए बिना अगर ये रेसिड्यू छोड़ रही है। अब कोंकण के इसी आजू बाजू के मैं आपको कुछ फोटोज उसके या ये भी हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं छोटी छोटी इन गाँवों में जिन पूरी नदियों में एक भी मछली नहीं है। एक भी मछली ना होना नदी में। हम डेड सी के बारे में बात करते हैं, वी हैव डेड रिवर्स इन दिस कंट्री राइट नाउ। वी रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट उजनी डैम कि वहाँ पे मैग्नीज का ये जो है लेवल जो है उजनी के पानी में वो इतना भयंकर लेवल पर बढ़ चुका है। अब उजनी में जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो आपकी सिटीज में खाई जाती है। So this is a vicious circle. This is already affecting us. PFAS is just one part of it, which has raised a concern because the Western countries, the developed countries, have taken PFAS very seriously. जी। उसके पहले की तो हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है। हाँ। इटली की माताओं से या वहाँ के लोगों से आपने जब बात की और यह मुद्दा उठाया और आपने ये भी कहा कि यहाँ पर किस तरह से इसे लेकर सीरियसनेस नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? वहाँ के लोग कितने चिंतित हैं भारत को लेकर, कोंकण को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर? बहुत ज़्यादा। मैं अब हम ऑलमोस्ट 24/7 हम कनेक्टेड रहते हैं। वो जो भी जैसे भी मैंने मेरे सोशल मीडिया से हमारे बाकी प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियोस, उनको हमारी भाषा नहीं आती, वो इटालियन में सिर्फ इटालियन समझते हैं, तो उन्होंने प्लकार्ड्स लेकर इंडियन मदर्स को ये किया हुआ है, अपील किया हुआ है कि आप ये पढ़ो, हम बात नहीं कर पाएंगे लेकिन आप समझो कि ये क्या है। वहाँ की कुछ माताएं जब ये इटली से निकली और जब पता चला कि ये इंडिया जा रही है, तब तक ये नहीं पता था कि किसने लिया है। इतना उन्हें पता चल गया था कि ऑक्शन में किसी इंडियन, तो ये पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया शिफ्ट होने वाला है। जब उनको पता चला तब वो उनमें से 2 मामिनो पीफास के 2 मेंबर्स अपने खुद के खर्चे से ब्राज़ील में हुए इन्वायरमेंटल कंक्लेव में गए थे, इस होप से कि शायद इंडिया का कोई वहाँ मिल जाए और उनको हम ये बता पाए कि हमारे यहाँ ये हुआ था और आप कुछ कीजिए। तो उसी दरमियान फिर उनसे उनकी और मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि कुछ पुराने फ्रेंड्स है इटली से जो जर्नलिस्ट है वहाँ पे, जो एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने बताया कि वरुण क्या तुम्हें पता है? तो बोला पता क्या? मैं बोला ये तो मेरा गांव है जहाँ पे मैंने मेरा बचपन गुजारा है, ये नदियाँ हैं जहाँ पे मैं बचपन में तैर चुका हूँ, और आज ये पूरा वहीं से आते हैं? हाँ, मैं वहीं से आता हूँ। इसलिए मैं पूछने वाला था कि एक फिल्म मेकर क्यों इसे लेकर इतना चिंतित है? No, it is not just about that. First thing is the Italian, the European counterpart, they are all my friends, and we both have a mutual trust with this topic. Second thing is it genuinely hit some emotional chord with me when I got to know that this is happening in the place where I have spent my childhood. And even being a filmmaker, we are also making something around this that will also come to you all very soon. But even as a filmmaker, first I am a concerned citizen, I am a worried father, I am a individual who believes in harmony for everybody, a good health, a good life for everybody, irrespective of class or status of the society. The Konkan belt that I come from, I know lot of the livelihood there depends on the marine related professions. मच्छीमारी हो गई या ये सब हो गया. Lot of it depends on the agriculture, lot of it depends on horticulture. आम है, चावल है. अगर ये सब कल कंटेमिनेट हो गया और ये कंटेमिनेशन अगर पता चल गया तो इसके एक्सपोर्ट पे कितना असर पड़ेगा, उसके इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा, और हेल्थ पे तो पड़ चुका है ऑलरेडी, हेल्थ पे असर हो रहा है. तो और हमें ये पता भी नहीं है अब तक. अब भी हम ये ढूंढ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम पीफास का ब्लड टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस इन आवर गवर्नमेंट सिस्टम. आप किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में जाओ, बोलो कि मुझे मेरे बॉडी में पीफास चेक करना है, दे डोंट हैव अ सिस्टम बिकॉज दे डोंट हैव पीफास ऑन रिकॉर्ड. बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर इज पीफास इन योर ब्लड, in my blood right now maybe. Correct. So we are in process now. I might get my own blood test done. That we need to know सही बात. what is going there.
दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो वरुण जी आपने ये मुद्दों को उठाया। दर्शकों आपको समझना होगा कि इसकी गंभीरता कितनी है। आप सोचिए अगर आपके सेहत के लिए आपके नेताओं से ज़्यादा इटली में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ से चेतावनी दी जा रही है और एक कंपनी जिसे वहाँ पर रोका गया, जहाँ पर फाइन मारे गए, जिसके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उस कंपनी के सभी पुर्जे, सभी फैक्ट्री के मशीन्स को आप लाकर महाराष्ट्र में कोंकण में डंप कर रहे हैं और जिससे दूसरी जगह पर खतरा फैल चुका है, उस खतरे को आप अपने जगह पर लेकर आ रहे हैं। इसे लेकर वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में वर्कशॉप पर इस पर चर्चा हो रही है और इसके बावजूद अगर भारतीय मीडिया से ये खबरें गायब हैं तो आप सोचिए कि आपके सेहत के साथ, आपके भविष्य के साथ इस देश में कितनी खिलवाड़ हो रही है। यहाँ पर वरुण जी की कोशिश यही है कि जो मुद्दा हो रहा है उसकी गंभीरता आप लोगों को समझाई जाए और इसलिए ही हमने इस इंटरव्यू को किया है ताकि आपको पता चले कि आपके बैकयार्ड तक खतरा पहुंच चुका है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे मैं तो मुंबई में रहता हूं, कोंकण से इतना दूर है, मुझे क्या होगा, तो नहीं, वो जो खतरा है वो यहाँ से निकलकर आप तक पहुंच चुका है। और आप अपने नेताओं से पूछिए कि उन्होंने आपको, आपके भविष्य को बचाने के लिए क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, आप जुड़े, आपने इन मुद्दों को उठाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गंभीरता है ये लोग समझें और आगे भी इस मुद्दे को उठाया जाए। देखिए मुझे पता है कि आमतौर पर पॉलिटिकल अगर मैं कोई मुद्दा उठा लेता कि किस नेता ने क्या कहा, कहाँ पर क्या हो गया, कैसे खेला हो गया, बहुत लोगों को ये पसंद आता है, लेकिन इसका असर, शायद इसकी अहमियत जो ये कहना चाहते हैं आप अभी नहीं समझें, लेकिन आगामी भविष्य में इसका असर आपको देखने मिल सकता है। ऐसे में यह मुद्दा बहुत ज़रूरी था और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर वरुण जी से बातचीत की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, आप जुड़े और आपने यहाँ पर बातचीत की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? शुरुआत यहाँ से होती है। अगर समझ रहे हैं और आपको ये वीडियो अहम लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।